Morning children, take out your maths workbook. Today we are going to do lesson number 4 which is addition and subtraction. ठीक है, तो बेटा जैसे आप कोई भी दो नंबर को ऐड करते हो, सपोज कीजिए आप 5 + 4, ये दो नंबर को आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इन दोनों को ऐड किया तो 5 + 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे आपने आंसर क्या लिखा 9। तो ये जो दो नंबर जो ऐड हो रहे होते हैं उन दोनों नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एडेंड्स। जो नंबर को हम लोग ऐड कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं एडेंड्स, और जो आंसर हमारा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सम। ठीक है, तो इसमें बेटा आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है कैरी वाला क्वेश्चन कैसे करना है और मिसिंग नंबर है उसको कैसे करना है। तो वो हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे और जैसे जैसे वो प्रॉब्लम आएगी वो हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 हम लोग बिगिन करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग विदाउट कैरी। तो बेटा अपने प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने अप टू 4 डिजिट के नंबर का एडिशन हम लोगों ने पढ़ा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो अब हम लोग 4 या 4 से ज़्यादा डिजिट के नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.1 करते हैं। इसमें फर्स्ट का हम लोग F क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको विदाउट कैरी वाले हैं। तो इसमें आपका F क्वेश्चन है 8 5 3 2 1, ऊपर में है आपका 8 5 3 2 1, और नीचे वाला जो नंबर है वो क्या है 10372 10372। ठीक है, इन दोनों को आपको ऐड करना है। ये प्लेस आपको मालूम है, ये वंस की प्लेस है, ये टेंस, ये 100, फिर ये 1000, फिर ये कौन सी हो गई 10,000। ठीक है, तो ऊपर का नंबर आपका क्या होगा 85,321, नीचे का नंबर क्या हो गया 10,372। ओके, तो जब इसे ऐड करिए 2 + 1 यहाँ पे आपका आ गया 3, 7 + 2 7 8 9, 3 + 3 6 5 8 1 9। तो ये दोनों एडेंट्स हैं और जो इसका सम आए क्या आ गया 95,693, आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन जो बेटा 1 to फर्स्ट क्वेश्चन में A to F जो है वो सारे ही विदाउट कैरी वाले क्वेश्चंस हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स एंड फाइंड देयर सम। तो यहाँ पे आपको नंबर दिए हुए हैं, दो नंबर ऐड करने के लिए, उनको आपको कॉलम में अरेंज करके फिर उनका सम फाइंड करना है। तो इसमें भी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का हम ई कर दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट, बाकी पार्ट आप अपने से कर लीजिएगा, बहुत इजी है सब। तो ये है 2,64,521, 2,64,521। पहले इसको हम पहले वो लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या है आपका 2,64,521 एंड सेकेंड नंबर है इसमें आपका सेकेंड का ई 132,456, 132,456, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो ऊपर ये जो एक फर्स्ट नंबर है उसको आप पहले लिख लेंगे, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं लेकिन हम लोग यही वाला पहले लिख लेते हैं। तो ये क्या है वंस, टेंस, 100, 1000, फिर 10,000, फिर लाख, 2,64,521, 2,64,521, इसको क्लियरली आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये वंस की प्लेस है, ये टेंस, 100, 1000, 10,000, ओके, फिर ये क्या हो गई लाख। ठीक है, अब इसमें भी देखिए, इसमें भी 6 डिजिट है, तो ये भी आप इसी तरीके से अरेंज कर लेंगे। वंस वाली प्लेस में यहाँ पे 6, फिर टेंस वाली प्लेस में 5, 100 वाली प्लेस में 4, फिर 1000 वाली प्लेस में
2, फिर 10,000 वाली प्लेस में 3 और लाख वाली प्लेस में क्या आ जाएगा 1। ये आपको ऐड करना है, ठीक है। तो 6 + 1 यहाँ पे 7, फिर 5 + 2 अगेन 7, फिर 5 + 4 यहाँ पे 9, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 2 + 1 3। तो आपका ये आंसर हो गया 3,96,977। ओके। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग विथ कैरी। तो ये जो क्वेश्चन है ये कैरी ओवर वाले हैं, इसमें लिखा भी है। वो तो खैर है, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको खुद ही से समझ में आ जाएगा कौन सा कैरी है कौन सा कैरी वाला नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग थर्ड का एफ पार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का एफ क्या है? 12750 12750। ओके, और सेकंड नंबर है इसमें 14998 14998। ठीक है, इसमें देखिए ये वंस प्लेस, ये टेंस, 100, 1000, ये 10,000। ठीक है, अब इन दोनों को आपको ऐड करना है। ओके, ये दोनों एडेंट्स हैं और इनका आपको सम निकालना है। ठीक है बेटा, तो अब फिर यहाँ देखिए 8 + 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा वंस वाले कॉलम में। अब 9 + 5, तो 9 + 5 कितना होता है, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 9 + 5 14 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 4, 14 का 4 यहाँ पे लिख देंगे और 1 आपका कैरी होकर कहाँ चला जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 1 मिनट। 1, 10, 100, 1000, 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया, 9 + 5 हमने देखा 14 आया, तो 4 का 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो वो आपका 100 वाले कॉलम में चला गया। ठीक है, अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, तो 9 + 1 10, 10 + 7 17। ओके, तो यहाँ पे फिर हम 17 के 7 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 1 कैरी होकर किधर चला जाएगा, 1000 वाले कॉलम में। ओके, 1000 वाले कॉलम में आ गया। फिर हम ऐड करेंगे 4 + 2 6 + 1 7, तो यहाँ पे 7 आएगा, कुछ भी कैरी नहीं होगा। फिर लास्ट में 1 + 1 यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 27,748। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपको अरेंज द फॉलोइंग इन कॉलम्स एंड, उसमें भी आपको कॉलम में अरेंज करके फिर उनका सम निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग फोर्थ का करते हैं एफ वाला। इसमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं टोटल, फोर्थ का एफ कर लेते हैं। तो ये है 28697, 28697। नेक्स्ट नंबर है इसमें 53086, 53086। और इसी में बेटा फिर थर्ड नंबर है आपका 47356 एंड 47356। ये आपको 3 नंबर्स हैं, इनको आपको ऐड करना है। ठीक है, तो पहले आपको इनको कॉलम में अरेंज करना पड़ेगा। तो 28697, ये आपका फर्स्ट नंबर है, वंस, ये आपकी टेंस की प्लेस, ये आपकी 100 की प्लेस,
ये आपकी 1000 की प्लेस, ये आपकी 10,000 की प्लेस है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट नंबर लिख दिया। अब उसके नीचे ये सेकंड नंबर लिख देंगे 53086, 53086। ठीक है, फिर थर्ड नंबर क्या है 47356, 47356। इन तीनों को हमको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 6 + 6 12, 12 + 7 19। ठीक है, फिर 19 के 9 वंस प्लेस पे हम लोगों ने यहाँ पे 9 लिख दिया 1 के कॉलम में, और 1 कैरी होकर कहाँ चला गया, टेंस के प्लेस में। ठीक है, फिर अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो 9, ये भी 9 हो गया, 9 18, 18 + 5 18, 19 20 21 22, यहाँ पे आ गया आपका 23। 23 का 3 फिर हम लोग 10 के कॉलम में लिखेंगे, और 2 कहाँ 100 वाले कॉलम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब फिर हम इसको ऐड करेंगे, तो 6 + 2 8, 8 + 3 11, तो 11 का फिर 1 यहाँ पे आया, 1 आपका कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, 1000 वाले कॉलम में कैरी हो गया। ठीक है, फिर हम ऐड करेंगे, तो 16 16 17 18 19, यहाँ पे आपका आ जाएगा 19। ठीक है, 8 8 16 17 18 19 के 9, फिर 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा किसमें, 10,000 वाले कॉलम में। फिर 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 4 12। ठीक है, तो ये आपका नंबर आया। तो ये कितना आ गया, ये आपका 1 डिजिट और बढ़ गई, यानी कि ये हो गया 1,29,139। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग 5th क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। तो इसमें बेटा ये मिसिंग डिजिट वाले में 5th का हम लोग डी क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा क्वेश्चन लिख लिया है। तो जो आपका जो फर्स्ट नंबर है उसमें क्वेश्चन मार्क आ गया है, यानी कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया है वो डिजिट आपको खुद से फाइंड आउट करनी है, वो डिजिट आपको ढूंढनी है कि कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ वंस वाले कॉलम से स्टार्ट करते हैं। तो ओके, तो वंस वाले कॉलम में क्या है 5 प्लस, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो ये हमने क्वेश्चन मार्क लिख लिया, फिर प्लस यहाँ पे कौन थर्ड नंबर है वंस प्लेस पे क्या है 1, और इसका आंसर क्या आ रहा है, इन तीनों को ऐड करने पे आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, तो = आपका आ रहा है 9। ठीक है, अब आपको ये फाइंड क्या करना है कि ये वाला नंबर कौन सा है। ओके, तो ये मिसिंग डिजिट पे आप कौन सा नंबर लिखेंगे ये आपको फाइंड करना है। तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो 5 प्लस क्वेश्चन प्लस 1 = 9, तो 5 + 1 आप कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क प्लस 6, 5 + 1 कर दिया आपने 6 प्लस, तो ये क्या हो गया 6 + क्वेश्चन मार्क = 9। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब ये बेटा एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब जो ये 6 है उसको हम लोग = के इस साइड में भेज देंगे। ओके, तो क्वेश्चन मार्क आपका यहीं पे रहेगा और = का साइन फिर आ जाएगा, और जो 6 है ये क्वेश्चन मार्क में +6 हो रहा था, और उधर जाके ये 9 - 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ऐड क्वेश्चन मार्क से ये ऐड हो रहा था, पहले हमने 5 + 1 को 6 कर लिया। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन मार्क +6 = 9 हो रहा है। अब क्वेश्चन मार्क यहीं पे रहेगा, और जो 6 है यहाँ पे +6 हो रहा था वहाँ तो अब जब हम इस = के उस तरफ ले जाएंगे 6 को, तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस हो रहा था और जब उधर गया तो माइनस हो गया, और यहाँ पे अगर ये चीज़ माइनस हो रहा होता, ठीक है, तो उधर जाता तो वो प्लस हो जाता। तो अगर इक्वेशन = के साइन के उधर हम भेजेंगे तो वो जस्ट उसका अपोजिट साइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस हो रहा था। ओके, तो वहाँ जाके ये क्या हो गया, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क = 9 - 6 = 9 - 6 क्या होता है, = 3। तो यानी कि जो आपका यहाँ पे जो मिसिंग डिजिट है जिस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसकी वैल्यू क्या आ गई, = 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे,
इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, पुट कर देंगे 3। ठीक है, तो ये आपने फाइंड कर लिया, ये डिजिट मिसिंग थी, ये हमने फाइंड कर लिया। ये तो वंस प्लेस की बात हो गई। अब हम लोग आते हैं टेंस प्लेस के पे। तो टेंस प्लेस पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है, फिर नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट वाले डिजिट में यहाँ पे 0 है, और फिर नेक्स्ट वाले नंबर में यहाँ पे 8 है, यानी कि क्वेश्चन मार्क है पहले, फिर उसमें क्या ऐड करना है 0, ओके, फिर उसमें क्या ऐड करना है +8, और इज इक्वल टू आंसर हमारा क्या आ रहा है 2। 2 तो आ रहा है बेटा, लेकिन इसके साथ कोई और भी नंबर आ रहा होगा, ओके। तो ये भी अभी हम बताते हैं आपको कैसे। तो ये आपका नंबर होगा। अब इसको आपको फाइंड करना है कि ये क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पे क्या होगा। तो अब बेटे यहाँ पे एक चीज ये देखिए कि हमको अब कोई भी नंबर हम ऐड करेंगे, 8 में हम कोई भी नंबर ऐड कर देंगे तो उसका आंसर 2 से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जो 8 ये जो नंबर है 8 वो ग्रेटर है किससे, 2 से। 2 जो है छोटा नंबर है, तो अगर 8 में हम कुछ और नंबर भी ऐड कर देंगे तो 2 से तो ज़्यादा आएगा ही आएगा। तो यानी कि हमको वो नंबर ऐड करके लाना है जिसके यूनिट प्लेस पे यानी कि वंस प्लेस पे 2 हो, और टेंस प्लेस पे फिर दूसरा नंबर आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क +8 + 0 तो 8 ही रहेगा, 8 इज इक्वल टू 2, ओके। और इसके टेंस प्लेस पे अभी हमें मालूम नहीं है, तो ये वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे कोई दूसरा नंबर आएगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, 8 में हमको वो नंबर ऐड करना है। तो बेटा इसमें आपको इसमें 8 में ऐसा नंबर ऐड करना है कि जब वो नंबर ऐड कर दें तो जो यूनिट प्लेस है, मतलब वंस की प्लेस में उसमें 2 आए, और टेंस की प्लेस में कुछ और नंबर आ जाए, 1 आ जाए, क्योंकि ठीक है। तो आप 8 में क्या ऐड करेंगे कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 आ जाए, तो 8 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 8 9 10 11 12, 8 इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम सपोज कीजिए 4 ऐड कर लेते हैं, तो 4 प्लस अगर हम 8 करेंगे तो 8 9 10 11 12, तो ये 12 हो जाएगा। जब 12 इज इक्वल 12, तो 12 में क्या है, वंस प्लेस पे क्या है 2 है, तो वो हमको चाहिए था, और फिर टेंस प्लेस पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमने कौन सा नंबर ऐड कर लिया, 4। ठीक है, तो 8 + 4 किया तो आपका 12 आ गया। ये चीज समझ में आ रहा है कि बेटा ने कि नहीं, फिर से एक बार बताते हैं इस चीज को हम। क्वेश्चन यहाँ पे बेटा देखिए, इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है वो 2 है, लेकिन आपको मालूम होगा कि जैसे सपोज कीजिए ये 2 की जगह 12 आया होगा तो 1 कैरी हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे तो केवल 2 ही लिखते हैं ना, हमको तो मालूम नहीं कितना 1 कैरी हुआ है कि 2 कैरी हुआ है। तो हमने इस तरीके से इक्वेशन बना ली कि क्वेश्चन मार्क +0 + 8 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 आया हुआ है, यानी कि 2 आया हुआ है, यानी कि ये वंस प्लेस पे, या फिर जो यहाँ पे कौन सी प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है ना, कि जो टेंस प्लेस पे यहाँ पे 2 आ रखा है। ठीक है, अब हमको इसकी जो 100 प्लेस पे है वो हमको नहीं मालूम कि कौन सा डिजिट आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये इसको क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन मार्क +0 + 8, तो ये 80 हो गया, ओके। तो इसको क्या हम ले सकते हैं, 0 + 8, तो इसको क्या हम ले सकते हैं, क्वेश्चन मार्क +8, क्योंकि 0 तो 8 में ऐड करेंगे तो 80 रहेगा। अब हमको इस जगह पे वो नंबर पुट करना है कि उसके जो टेंस प्लेस पे 2 आ जाए, तो हम इस पर कौन सा नंबर पुट कर सकते हैं, तो 8 में हम लोग 1 को ऐड करेंगे तो 9 हो रहा है, 2 को ऐड करेंगे तो 8 + 2 10 हो रहा है, तो टेंस प्लेस पे 2 आ रहा है, लेकिन तो वो भी नहीं बन पाएगा, 10 में तो लास्ट में 0 आ रहा है ना,
जैसे हमने पहले इसको 8 + 1 किया, 1 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह हमने 1 सपोज किया 1 कर दिया, तो 1 + 8 कर दिया तो इक्वल टू 9 हो रहा है। तो लेकिन यहाँ 10th प्लेस पे क्या आ रहा है 2, फिर 1 की जगह हम यहाँ पे अगर 2 कर दें तो 2 + 8 तो 10 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 2, फिर ये भी नहीं हो पाएगा। फिर इसको हम 3 कर दें तो 3 + 8 तो कितना हो जाएगा 11, लेकिन यहाँ 1 यूनिट 10th प्लेस पे क्या आया है 2, तो ये भी नहीं, गलत है। तो 3 की जगह हम लोग अगर 4 कर दें तब क्या हो रहा है, तो 4 + 8 यहाँ पे 12 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 10th प्लेस पे 2 आया तो और 100 प्लेस पे क्या हो जाएगा 1, तो ये अब सही हो गया है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 4। ओके, तो यहाँ पे जो आपका ये नंबर है तो उस जगह क्या आ जाएगा, इसको हम रब करके यहाँ पे लिख देंगे 4। ओके, तो 4 + 0 + 8, तो 4, अब ये इसको देखिए 8 + 4 कितना हो गया 12, तो 12 के 2 यहाँ पे आए और 1 कैरी हो गए। ठीक है, अब हमको ये वाला सॉल्व करना है, ये वाला। तो जब ये वाला सॉल्व करेंगे, अब आपको मालूम है कि तो बेटा जो आपका 12 का 2 था यहाँ पे 1 ये कैरी हो गया 100 वाले कॉलम में। ओके, अब हम फिर से इक्वेशन बनाएंगे। अब क्या है हमारे पास, कैरी ओवर 1 है, तो 1 प्लस फिर आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर +7 है, फिर +0 है, इज इक्वल टू इसका आंसर क्या है, इसका जो 6 प्लेस पे 100 वाली प्लेस पे 6 है और 1000 वाली प्लेस पे क्या है हमको नहीं मालूम है। ओके, अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो 7 + 1 आपका 8 हो गया। ओके, और +0 भी 8 ही रहेगा, तो क्या हो गया आपका क्वेश्चन मार्क +8 इज इक्वल टू, अब ये आ रहा है। अब आपको क्वेश्चन मार्क की जगह वो वाली डिजिट पुट करनी है कि उन दोनों को ऐड करने पे आपका 100 वाले प्लेस पे 6 रहे। ओके, तो आप कैसे क्या करेंगे, 8 प्लस पहले 1 करके देखिए, 8 + 1 9 होता है, तो यहाँ पे तो 6 आ रहा है। फिर 8 + 2 करके देखिए 10, 8 + 2 कितना होता है 10, तो यहाँ पे लेकिन 0 तो है नहीं, यहाँ पे तो 6 है। फिर 8 + 3 कीजिए, 8 + 3 11 होता है, लेकिन यहाँ पे 6 है। फिर 8 + 4 कीजिए, 8 + 4 12 होता है, तो यहाँ पे 6 है, तो 2 तो है नहीं। फिर 8 + 5 कीजिए, तो 8 + 5 कितना होता है आपका 13, उससे भी नहीं होगा। फिर 8 + 4 कीजिए, सॉरी 8 + 6 कीजिए, 8 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। फिर 8 + 7 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 + 7 करेंगे तो हो जाएगा 15, लेकिन 100 प्लेस पे हमारा 6 है, तो फिर क्या कीजिए 8 + 8 कीजिए, तो 8 + जब 8 करेंगे, 8 + 8 आपने जब किया यहाँ पे तो कितना हो गया 16। ठीक है, तो 100 प्लेस पे 6 और 1000 प्लेस पे 1 आ गया, तो यानी कि जो मिसिंग नंबर है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे आप क्या पुट कर देंगे 8। ओके, तो अब देखिए 8 + 7 + 1 तो कितना हो गया, 8 + 7 आपका 15 + 1 16, तो 16 के 6 यहाँ पे आ गए और 1 आपका यहाँ पे कैरी होकर के 1000 वाली प्लेस में आ गया। अब ये वाली इक्वेशन देखिए, तो कितना है 1 + 3 + 4 प्लस आपका क्वेश्चन मार्क है और इज इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका 1000 प्लेस पे 1 आ रहा है। ठीक है, 1000 प्लेस पे, और 10000 प्लेस पे क्या है ये आपको नहीं मालूम है। ठीक है, अब फिर इसको आप वो कीजिए, इन जो भी नंबर आपको दिए उनको ऐड कर लीजिए, तो 4 + 3 7, 7 + 1 8, तो ये कितना हो गया 8 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इज इक्वल टू आपका आंसर क्या है, 1000 प्लेस पे 1 है, 10000 प्लेस पे आपको नहीं मालूम। ठीक है, फिर से आप उसी तरीके से नंबर पुट करें, तो 8 प्लस पहले से 1 लिखिए, 8 + 1 पहले 8 + 0 लिखिए, तो 1000 प्लेस पे 1 आया है, तो 8 + 0 तो 80 होगा, तो ये चीज़ नहीं होगा। फिर इस पे क्वेश्चन मार्क की जगह 1 कीजिए, तो 8 + 1 8 +
0 कीजिए तो इक्वल टू 8 होता है, तो इससे तो काम नहीं चलेगा। फिर 8 + 1 कीजिए तो ये 9 हो गया, लेकिन यहाँ 1000 प्लेस पे क्या है 1 है तो भी नहीं हुआ। 8 प्लस फिर 2 कीजिए तो कितना हो गया 10, ये 1 है यहाँ पे 1000 प्लेस पे कितना 0 आ रहा तो भी नहीं होगा। फिर 8 + 3 कीजिए तो 8 + 3 कितना हो गया 11। अब देखिए ये 1 और ये 1000 प्लेस वाला 1 ये दोनों मैच कर रहा है, तो यानी कि ये कौन सा होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा डिजिट आ जाएगी आपकी 3। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 8 + 3, ठीक है। तो 8 + 3 कितना होता है 11। तो 1000 प्लेस पे 1 आ गया और 10,000 प्लेस पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ, जो ये आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ रहा था ये वाला, तो उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो अब देखिए 8 + यहाँ पे 11 आ गया और 1 फिर से यहाँ पे कैरी हो गया। अब ये वाला सॉल्व कीजिए, आप ये कैसे सॉल्व करेंगे, 1 + 6 प्लस फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर +2 है, और इन सबको ऐड करने पे जो हमारा 10,000 प्लेस पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और लाख वाले प्लेस पे हमको नहीं मालूम है अभी, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो अब देखिए इसको जब आप ऐड करेंगे तो 6 + 1 7, 7 + 2 9, ठीक है। तो ये कितना हो गया क्वेश्चन मार्क +9 इज इक्वल टू आपका कितना है, इज इक्वल टू आपका, इसको हम ऊपर वाले इज इक्वल टू यहाँ पे 1000 प्लेस पे 0 है और लाख प्लेस पे आपको नहीं मालूम है, ठीक है। इसकी जगह हम एक ही स्टेप बेटा यही वाला स्टेप हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, तो फिर सही रहेगा। यहाँ पे आपका 0 आ रहा है। अब आप क्वेश्चन मार्क पे पुट करके देखिए कि कौन सा नंबर पुट करेंगे कि जो 1000 प्लेस, तो ये आपका 10,000 प्लेस पे वो 0 हो जाए और लाख प्लेस पे जो भी आ जाए, ठीक है। तो अब हम 9 + 1 करेंगे पहले, तो 9 + 0 करेंगे तो कितना हो गया, ये 9 हुआ। तो यहाँ पे 1000 प्लेस पे 0 आया है तो ये तो होगा नहीं। फिर 9 + 1 किया तो 10 हो गया। अब ये सही है कि 10,000 प्लेस पे 0 आया है और फिर लाख प्लेस पे 1 हो जाएगा। तो यानी कि जो मिसिंग नंबर है यहाँ पे वो कितना होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 9 + यहाँ पे 1 कर देंगे, ओके। तो कितना हो गया 9 + 1 यहाँ पे 10 हो गया, लाख प्लेस पे 1 आ गया और ये 0 हो गया, ओके। तो आपका मिसिंग नंबर कितना हो गया यहाँ पे क्या आ गया आपका 1, ओके। तो अब देखिए 6 + 1 7, 7 + 1 8 और 8 + 2 10, तो 10 के 0 फिर 1 यहाँ पे कैरी हो गए लाख वाले कॉलम में, ओके। अब उस वाले को भी हम ऐसे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या है, लाख वाले में 1 जो कैरी होकर गया था प्लस क्वेश्चन मार्क है आपका प्लस 2 है प्लस 3 है और इज इक्वल टू इसमें क्या आ रहा है, इसमें आपका 7 आ रहा है, ओके। अब ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है 7, यानी कि इसमें फिर हमको कुछ और ढूंढने 10 लाख वाले कॉलम के लिए हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल 7 आ रहा है, ओके। तो अब देखिए बेटा इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्वेश्चन मार्क प्लस कितना हो गया 1 + 2 3, 3 + 3 इज इक्वल टू 6, ओके। अब जो 6 है वो 7 से छोटा है, ओके। तो आप क्या कीजिए सीधे उसको उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 - 3 + 4 5 6, हाँ -1, सॉरी 7 - 6 इज इक्वल टू कितना हुआ 1। तो क्वेश्चन मार्क की क्या वैल्यू होगा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे यानी कि क्या हो गया, इस जगह पे क्या हो जाएगा आपका, इस जगह पे आपका आ जाएगा 1,
ठीक है बेटा, इस तरीके से फिर आपको ये एक्सरसाइज करनी रहेगी। इसको आप बेटा ये वाला क्वेश्चन लगाइएगा और उसके बाद कुछ इसमें एग्जाम्पल दिया है उसको देखिएगा और फिर अपना एक्सरसाइज लगाइएगा। जब आप 2-4 बार लगाएंगे क्वेश्चन तो ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट हैं, ए और बी। ठीक है, तो ए है आपका देयर आर 1,23,465 रेड रोजेज एंड 1,10,250 वाइट रोजेज एंड 96,752 पिंक रोजेज इन अ गार्डन। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ रोजेज इन द गार्डन। ठीक है, इसमें हमको बेटा ये एक हमें क्वेश्चन दिया है, साथ में जो क्वेश्चन नंबर 6 जो अगर हम ऊपर से रीड करें तो एस्टिमेट द सम बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, देन चेक द रिजल्ट बाय फाइंडिंग द एक्चुअल सम। ठीक है, इसमें हमको राउंडिंग ऑफ करना है। राउंडिंग ऑफ में क्या करना होता है बेटा, जैसे सपोज कीजिए कोई नंबर है, जैसे आपका कोई नंबर है सपोज कीजिए 110, उसको हम कहते हैं कि उसे राउंड ऑफ कर दीजिए टू द नियरेस्ट 100। कोई नंबर है आपका 100, सपोज कीजिए 107 है और उसको हम कहते हैं, सपोज कीजिए कोई नंबर है आपका 107, इसको हम कह दें कि इसको राउंड ऑफ कर दीजिए टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ कर दीजिए। टू नियरेस्ट 10, तो आप क्या करेंगे, तो 107 है, तो जैसे 5 के जैसे ऊपर होगा अप टू 5 होगा तो उसको जगह क्या लिख देंगे 100। अगर और 5 के ऊपर होगा 6, 7, 8, 9 होगा तो उसको हम क्या लिख देंगे 110। तो जैसे ये 107 है तो उसको हम क्या लिख देंगे 110। ठीक है बेटा, अगर ये 107 की जगह 100 सपोज कीजिए 104 होता तो उसकी जगह हम लोग क्या कर देते, अगर हम लोग राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 करना होता तो उसको जगह हम लिख देते 100। ठीक है, ऐसे ही राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। ठीक है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 है। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपका कोई नंबर है 1540, इसको हमने कहा है आपको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 100। तो आप नियरेस्ट 100 क्या कर देंगे, अब क्योंकि ये देखिए ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है और ये आपकी 1000 प्लेस है। तो इसमें जब आपको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 करना है तो आपको वंस और टेंस प्लेस पे देखना है। तो ये 40 है। ठीक है, ये अप टू अगर ये 50 तक होती, ठीक है, तो हम इसको 1540 की जगह क्या लिख देते 1500। अगर मतलब जैसे अगर 1540 है तो भी हम 1500 लिख देंगे, अगर 1550 तक होता तो भी हम लोग 1500 ही लिखते। और सपोज कीजिए ये नंबर अगर होता 1540 की जगह 1560 या 1555, तो क्या करते, तो हम इसको 1500 नहीं लिख करके नियरेस्ट 100 हमको राउंड ऑफ करना है तो हम 1500 की जगह क्या कर देते, इसको हम कर देते 1600। इसकी जगह हम लोग क्या कर देते 1600। तो ये क्या हो जाता है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। ठीक है, और इसी की जगह अगर हम बताएं कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 तब क्या होता। अब सपोज कीजिए कोई नंबर है आपका 12,793। अब इसको हमने कहा है इसको आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 पे। ठीक है, तो देखिए ये आपकी वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है और ये आपकी 10,000 प्लेस है। ठीक है, अब आपको इस नंबर को क्या करना है राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 1000। तो आप कैसे करेंगे, अब इसमें देखिए
तो आप जब नियरेस्ट 1000 करना है तो आप ये वंस, टेंस, 100 ये 3 प्लेस को चेक कीजिए। तो इसमें 793 है, तो 793 ये 500 से ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये 500 से कम होता तो हम लोग उसे 12,000 पे कर देते। अब क्योंकि ये 500 से ज़्यादा 793 जो है, अगर 500 तक होता ये, ठीक है, तो वो हम क्या कर लिख देते, तो उसको हम चेंज करके 12,000 पे पहुंचा देते। अब क्योंकि 500 जो है, जो 793 है, यहाँ पे 793 है ना, वो ग्रेटर है किससे, 500 से। तो हम क्या करेंगे, इसको 12,000 में, इसको हम क्या राउंड ऑफ करके, जब नियरेस्ट 1000 करना है तो 12,000 की जगह इसको हम क्या कर देंगे, 13,000, क्योंकि इसको हमको क्या करना था, राउंड ऑफ करना था टू द नियरेस्ट 1000। तो ये कंसेप्ट होता है राउंड ऑफ करने का, कि हमको ये देखना होता है, अगर मतलब कि अगर नियरेस्ट 1000 करना है तो हम वंस, टेंस, 100 वाली 100 तक की प्लेस को काउंट करेंगे। तो वो अगर 500 से ज़्यादा है तो हम उसका नेक्स्ट, जो अगर ये 12 होगा तो 13 कर देंगे, 13 होगा तो 14,000 कर देंगे, और अगर वो 500 से कम है तो उसकी एक प्लेस उसको हम जैसे, अगर 12,400 होता है, जैसे ये सपोज कि 13,000, ये 445 है। अब ये क्या है, 445 जो है आपका 445, ये लेस देन है 500 से, ठीक है। तो इसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो इसको हम लोग 13,000 पे पहुंचा देंगे, ठीक है, क्योंकि वो 500 से नीचे था। तो राउंड ऑफ करके इसको हमने नियरेस्ट 1000 पे हमको राउंड ऑफ करना था, तो उसको हमने 13,000 पे हम उसे पहुंचा देंगे। और अगर 500 से ये ऊपर होता तो हम उसको 13,000 की जगह 14,000 पे पहुंचा देते। तो ये होता है बेटा राउंड ऑफ का, ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, तो उसमें हमको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 1000। ओके, तो 6 का हम लोग ए क्वेश्चन लगाते हैं। 6 क्या है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 पे हमको राउंड ऑफ करना है, और साथ में हमको फिर एक्चुअल उसका भी सम करके हमको ये भी देखना है कि हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, देयर आर 1,23,465 रेड रोज कितने हैं, रेड रोजेस इज इक्वल टू 1,23,645, ये आपके रेड रोज है, ठीक है। सॉरी 465 है। फिर इसमें रेड रोज इतने हो गए, फिर पिंक रोज हैं इसमें 1,10,250, 1,10,250, ये इतने आपके पिंक रोजेज हैं, ठीक है। सॉरी ये वाइट रोज है बेटा, पिंक रोज नहीं। और पिंक रोजेस कितने हैं, वो है आपके 96,752 ये पिंक रोजेस है। तो आपको इसको राउंड ऑफ, जो भी आपको पहले राउंड ऑफ कर देना है टू द नियरेस्ट 1000। तो बेटा इसमें जो फर्स्ट रेड रोज है बेटा, वो है 1,23,465। तो आपको इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 पे। तो हमने क्या बताया, जब राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 पे करना रहेगा, तो जो ये फर्स्ट नंबर है, तो ये आपको मालूम, आपको जैसे यहाँ हमने लिख लिया 1 2 3 4 6
5, ये वंस प्लेस है, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000 और फिर किया है लाख। तो आप जब राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 1000 तो हमने क्या बताया था 1000, तो आप इन 100 तक की प्लेस को आपको देखना रहेगा, यहाँ तक की प्लेस को, ठीक है। तो ये आपका 465 है। अब 465 क्योंकि 500 से कम है तो आप क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1,23,000। तो इसकी जगह आप राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे 123,000, 1,23,000, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा 1,23,000। फिर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर है आपका 1,10,250। क्या है 1,10,250। इसको भी राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 1000। फिर आप क्या करेंगे 100 तक की, क्योंकि 1000 करना है तो आप 100 तक का देखेंगे। अगर 10 तक का करना होता, सॉरी अगर 100 तक का करना होता तो आप 10 तक के डिजिट को देखते। 10 तक, अगर आपको 1 तक का करना होता तो 10 तक के डिजिट को देखते। तो एक डिजिट पहले तक का हमको देखना रहेगा। 1000 का करना है तो हम लोग 100 तक के डिजिट का देखेंगे। तो 250, अब यहाँ क्या आ रहा है 250। अब 250 क्या है वो 500 से कम है, ठीक है। 250 जो है 500 से कम है। तो ये क्या हो जाएगा राउंड ऑफ करके 1,10,000 और यहाँ पे 000, ठीक है। अब थर्ड नंबर देखिए क्या है 96,752। अब देखिए क्या है 752 जो है वो 500 से ज़्यादा है, बड़ा है। तो हम क्या करेंगे राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 1000 करेंगे। तो इसको हम क्या 750 को यहाँ पे क्या कर देंगे 96 की जगह 97,000 कर देंगे, ठीक है। तो इसको 752 को हटा करके इसको 96 की जगह 97 कर देंगे राउंड ऑफ करके। तो 96 की जगह ये हो गया 97 और फिर 000, ठीक है बेटा। तो ये आपके जो 3 नंबर हो जाएंगे क्या क्या हो जाएंगे राउंड ऑफ करने के बाद, ये 1,23,000 क्या हो जाएगा 1,23,000। फिर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 1,10,000, ठीक है। और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा ये 97,000। राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 जब हमने राउंड ऑफ किया तो इस तरीके से आ गया, ओके। वंस प्लेस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर ये लाख। ये आपका इस तरीके से हो गया। अब आप इसको ऐड करेंगे तो 0 यहाँ पे, फिर 0 यहाँ पे, अगेन 0, फिर 7 + 3 यहाँ पे 10 हो गया। तो 10 के 0, फिर 1 यहाँ पे कैरी हो गया। 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 9 13, 13 के 3, फिर 1 आपके फिर कैरी हो गए 1 2 3, यहाँ पे क्या आ गया आपका 3। तो कितना आपका 3,30,000 ये आपका आंसर आया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये हम जब हमने नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करके किया तो हमारा ये आंसर आया। अब हमको इसको कंपेयर करना है एक्चुअल नंबर से कि अगर हम लोगों ने एक्चुअल उसको एडिशन किया होता तब क्या आंसर आता, ठीक है। तो एक्चुअल नंबर हमारा क्या था, अब इसको हम लोग 3,30,000 कहीं पे लिख लेते हैं अलग। राउंड ऑफ करने के बाद क्या आया 3,30,000, ठीक है। अब हमारा एक्चुअल नंबर क्या है उनको ऐड करना है 1,23,465। सेकंड नंबर क्या है 1,10,250 और थर्ड नंबर क्या है 96,752। इन तीनों को आप ऐड कीजिए, 5 + 2 7, फिर 5 + 5 10, 10 + 6 16 के 6, 1 आपके कैरी हो गए। 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 7 14 के 4, अगेन 1 कैरी हो गए। 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 के 0 1 कैरी हो गए। 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 9
13 के 3 1 कैरी होगा 1 2 3। तो एक्चुअल बेटा आपका जो एस्टिमेट राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 1000 पे, तो वो कितना आया था 3,30,000। और जो आपने एक्चुअल जो सम किया तो वो कितना आ रहा है 3,30,467। ठीक है। तो बेटा होता क्या है कि जब हम बहुत बड़ा नंबर यूज कर रहे होते हैं और हमको बहुत ही ज़्यादा कि जैसे कि इस शहर की कितनी आबादी है, बहुत बड़े बड़े नंबर को जब हम डील कर रहे होते हैं, तो ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं होता कि वो आखिरी में हम एकदम आखिरी तक काउंट करें कि 450, 417, 412। तो उसका मोटा मोटा जब लिया जाता है तो उसको हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं। तो जैसे किसी ने कहा कि शहर की कितनी आबादी है, तो हमने बोल दिया 3,30,000 के लगभग है। तो ये आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू हो गई। और ये जो एक्चुअल जो हमने किया तो वो कितना आया 3,30,467। इन दोनों का डिफरेंस देखें अगर आप, तो 467 इसमें कम आ रहा है। ठीक है। इसी का बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है ये आप खुद से इसको कर अपने से कीजिएगा। उसमें भी आपको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 करना है। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज 5.1 ओवर हो गई। नेक्स्ट बेटा आपकी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 4.2 है। 4.1 का बेटा सारे क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। कोई भी नहीं समझ में आएगा तो हमको मैसेज करके पूछ लीजिएगा, हम दोबारा से फिर से आपको समझा देंगे। ठीक है। फिर एक्सरसाइज 4.2 है, वो वर्ड प्रॉब्लम है। तो उसमें फर्स्ट है आपका द कॉस्ट ऑफ अ कलर टीवी सेट इज ₹15,400 एंड कॉस्ट ऑफ अ LCD इज ₹7,500 मोर देन टीवी सेट। What is the cost of LCD? What is the total cost of both the LCD and color TV set? ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि एक कलर टीवी सेट का कॉस्ट है 15,400। तो इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो कॉस्ट ऑफ, आपको सबका स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कलर टीवी इज इक्वल टू 15,400। ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ LCD इज ₹7,500 मोर देन टीवी सेट। अब कॉस्ट ऑफ LCD टीवी कितना है बेटा? LCD टीवी थोड़ा महंगा है। वो कितना महंगा है? इट इज 7,500 मोर देन कॉस्ट ऑफ कलर टीवी। जो कलर टीवी की कॉस्ट 15,400 थी, जो LCD टीवी की जो कॉस्ट है वो उससे 7,500 और महंगा है। यानी कि कॉस्ट ऑफ LCD टीवी क्या हो जाएगी 7,500 प्लस कॉस्ट ऑफ कलर टीवी, यानी कि प्लस 15,400। ठीक है। तो ये इक्वल टू कितना हो गया, इसको आप रफ में यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। 15,400 प्लस 7,500, तो आप 0 0 5 4 9 7 8 9 10 11 12 के 2 1 कैरी 1 1 2, तो कितना हो गया इक्वल टू 22,900। ठीक है। ये आपकी क्या हो गई कॉस्ट ऑफ LCD टीवी। हाँ, फिर हमसे क्या और क्या पूछा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ LCD टीवी। तो हमने ये इतना महंगा था LCD टीवी से कलर टीवी से, प्लस कलर टीवी की कॉस्ट इतनी थी, दोनों को ऐड कर दिया तो ये क्या आ गई कॉस्ट ऑफ LCD टीवी। तो ये एक तो ये चीज़ हम इन्होंने पूछा था। और अब टोटल अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द LCD एंड कलर टीवी। अब ये पूछ रहे हैं दोनों टीवी की मिला करके कितनी कॉस्ट है। तो फिर क्या आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बोथ टीवी विल बी, क्या आप कह रहेंगे, तो कितना हो गया ये 15,400 प्लस इसमें क्या ऐड कर देंगे 22,900। ठीक है।
तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0, फिर 9 + 4 13, 13 के 3, फिर 1 कैरी हो गए, 5 2 7 1 8, फिर 2 + 1 3। तो ये दोनों को मिला के कितनी कॉस्ट हो गई? तो कॉस्ट ऑफ बोथ टीवी विल बी 38,300। ठीक है, तो यही दोनों चीज़ आपको निकालना था। कॉस्ट ऑफ एलसीडी टीवी वो इतनी आ गई, और कॉस्ट ऑफ बोथ द टीवी जो है तो वो कितनी आ गई? 38,300। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ मैन्युफैक्चरर सोल्ड 23,650 किलोग्राम ऑफ शुगर टू शॉपकीपर ए, 51,173 kilogram of sugar to shopkeeper B, and 60,850 kilogram of sugar to shopkeeper C. How much sugar did the manufacturer sell in all? तो इसको आप बेटे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो मैन्युफैक्चरर सोल्ड इतना टू शॉपकीपर ए इज इक्वल टू कितना? 23,650। फिर मैन्युफैक्चरर सोल्ड टू द शॉपकीपर बी इज इक्वल टू 51,173। फिर क्या लिखेंगे थर्ड लाइन? शॉपकीपर वो मैन्युफैक्चरर सोल्ड टू द शॉपकीपर सी इज इक्वल टू 60,850। फिर तीनों को ऐड कर देंगे, तो फिर क्या स्टेटमेंट आप लिखेंगे? मैन्युफैक्चरर सोल्ड इन ऑल इज इक्वल टू टोटल तीनों को ऐड करके जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, इन 2015 3,37,280 टूरिस्ट विजिटेड शिमला। इन 2016 2,27,480 मोर टूरिस्ट विजिटेड शिमला देन इन 2015। ठीक है, फिर इन 2017 18,200 मोर टूरिस्ट विजिटेड शिमला देन इन 2016। फिर फाइंड हाउ मैनी टूरिस्ट विजिटेड शिमला इन ऑल द 3 years। ठीक है, तो चलिए ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। बेटा आप लोगों को ना मेहनत खूब करनी पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे कोर्स बढ़ता जा रहा है, और आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा, स्पेशली मैथ्स में अपने। तो इन 2015 टूरिस्ट विजिटिंग शिमला इज इक्वल टू कितना है? 3,37,280। ठीक है, ये टूरिस्ट ईयर 2015 में इतने टूरिस्ट शिमला विजिट करते हैं, इतने पर्यटक वहां शिमला घूमने जाते हैं। ठीक है, फिर है इन 2016 2,27,480 मोर टूरिस्ट विजिटेड शिमला देन इन 2015। अब इन 2016 क्या हुआ? 16 में क्या हुआ? 2,27,480 2,27,480 इतने टूरिस्ट बेटा और ज़्यादा जाते हैं शिमला में 2015 की तुलना में। ठीक है, 2015 में आपको मालूम है इतने टूरिस्ट गए थे, 2016 में क्या हुआ? इतने टूरिस्ट और जाते हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ मतलब कितने जाते हैं? इतने और जाते हैं, वो तो जाते ही, उससे प्लस इतना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टूरिस्ट इन 2016 आपका निकल आएगा। तो इन 2016 2,27,480
टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इज इक्वल टू कितना हो गया 2,27,000 480 प्लस 2015 में कितने गए थे 3,37,280। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसे रफ में हम लोग जल्दी से ऐड कर लेते हैं 227,480 फिर 337,280 इन दोनों को हमको ऐड करना है। तो 0 8 8 16 के 6 1 आपके कैरी होगा, फिर 4 + 1 5 2 7 7 + 7 14 के 4 हाँ, फिर 7 + 7 14 के 4 फिर 1 यहाँ पे कैरी होगा 2 + 1 3 3 + 3 6 फिर 2 + 3 5। ठीक है, तो कितना हो गया 5,64,760 5,64,760। ठीक है, ये क्या है बेटा ये नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड शिमला इन ईयर 2016। ओके, अब देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये कह रहा है फिर है इन 2017 18,200 मोर टूरिस्ट विजिटेड शिमला देन इन 2016। अच्छा, अब इन 2017 में बेटा क्या हो रहा है कि इन 2017 टोटल टूरिस्ट कितने हो जा रहे हैं टूरिस्ट विजिटिंग शिमला इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है बेटा 18,000। 18,200 प्लस 2017 में बेटा 18,200 टूरिस्ट और आते हैं 2016 की तुलना में, यानी कि जो उसका जो टोटल नंबर आपका कितना आया 5,64,760। इसमें आप क्या ऐड कर देंगे 18,200, तो फिर टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट निकल जाएगा आपका 2017 में। तो इसको भी आप रफ में ऐड कर लीजिए 5,64,760। इसमें आपको ऐड कितना करना है 18,200। ठीक है, तो यहाँ 0 यहाँ पे 6 7 + 2 9 फिर 8 + 4 12 फिर 2 1 आपके कैरी होगा 6 + 1 7 + 1 8 फिर यहाँ पे 5, तो 5,82,960। तो इसका कितना आंसर आया इज इक्वल टू 5,82,960। ये जो रफ में हमने किया था उसको हमने इरेज कर दिया। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट आपको मालूम है 3,37,280 ये आपके 2015 ईयर में गए। फिर इन ईयर 2016 कितने टोटल टूरिस्ट गए 5,64,760 और 2017 में टोटल कितने टूरिस्ट हो गए 5,82,960। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है हाउ मेनी टूरिस्ट विजिटेड शिमला इन ऑल द 3 ईयर्स। अब आपको बताना है इन तीनों ही साल में मिला करके कितने टूरिस्ट विजिटेड शिमला। तो हम क्या करेंगे we will adding total
number of tourists in the years 2015, 2016 and 2017। ठीक है, तो ऐड, तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे? पहले लिखेंगे 3,37,000, कॉमा नहीं लगाते, रफ में पहले कर लेते हैं, 3,37,280। फिर इसमें आपको क्या ऐड करना है? 5,64,760। फिर इसमें थर्ड नंबर क्या है? थर्ड है आपका 5,82,960। ठीक है, ये तीनों को आपको, ये तीनों ईयर का आपको ऐड करना है। तो जब आप ऐड करेंगे, यहाँ पे आपका 0, फिर 6 + 6 12, 12 + 8 20 के 0, फिर 2 कैरी हो गए, तो फिर ये 9 10 11, 11 + 7 18, यहाँ पे 2 कैरी होगा। ठीक है, फिर 9 + 7 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, 0 अगेन 2 कैरी हो गए। फिर 7 + 2 9, 9 + 4 13, 13 + 2 15, 15 के 5 और 1 कैरी हो गया आपका। फिर 3 + 1 4, 4 + 6 10, 10 + 8 18 के 8, फिर 1 कैरी हो गया। 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 5 14। तो ये कितना आया बेटा आपका? 14,85,000। ठीक है, सो तो फिर आपके आगे टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट्स who visited Shimla in these 3 years is equal to 14,85,000। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड शिमला इन दोज 3 years इज इक्वल टू 14,85,000। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 5,34,296 in 2015. It increased by 45,125 in 2016. What was the population of the city in 2016? तो इसमें आपको क्या करना है बेटा कि जो सिटी की पॉपुलेशन है, तो आप क्या लिखेंगे? पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2000, इन पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2015 इज 5,34,296 है। फिर इट इंक्रीज बाय 45,125 इन 2016। तो आप क्या करेंगे? 2016 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी? ये जो 2015 में जो पॉपुलेशन थी उसमें आप ये जो नंबर है 45,125, इसको आप उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन इन द ईयर 2016। फिर आपसे पूछ रहा है व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन
2016। तो जब आप इसको इसमें ये वाला ऐड कर देंगे तो वही पॉपुलेशन जो है वो आपकी ईयर 2016 में वो निकल आएगी। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, ये कर ही लेंगे आप। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, पूर्णिमा एनुअल इनकम वाज ₹6,42,970 in 2013. She got an annual increment of ₹1,05,50 in 2014. What was her income in 2014? ठीक है, तो ये भी बेटा जैसे आपका फोर्थ क्वेश्चन है सेम उसी तरीके से करना है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, पूर्णिमा इनकम इन ईयर 2013 इज इक्वल टू 6,42,970। फिर पूर्णिमा इनकम इन 2014 विल बी 1,05,50 प्लस 6,42,970। इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वही उसकी इनकम ईयर 2014 में होगी। ठीक है, तो ये वाला आप इस तरह कर लेंगे फिफ्थ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फॉर अ मैरिज फंक्शन मिस्टर चौहान स्पेंट ₹2,75,600 इन ऑन फूड, ₹1,25,750 ऑन अरेंजमेंट्स एंड डेकोरेशन एंड ₹96,275 ऑन गिफ्ट्स। हाउ मच डिड मिस्टर चौहान स्पेंड फॉर द फंक्शन। तो इसमें मिस्टर चौहान कितना स्पेंड करते हैं, तो आप टोटल पहले तीनों का अलग अलग लिख लेंगे। मिस्टर चौहान स्पेंड ऑन फूड रुपीज इतना, फिर मिस्टर चौहान स्पेंड ऑन डेकोरेशन इज इक्वल टू 96,000 इतना, एंड मिस्टर चौहान स्पेंड डेकोरेशन इतना, और फिर 1,25,750 ऑन अरेंजमेंट। ठीक है, तो तीनों ही डिजिट आप लिख लेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। फिर आप नीचे स्टेटमेंट लिख देंगे, मिस्टर चौहान स्पेंड इन ऑल इज इक्वल टू रुपीज। तीनों को जो ऐड करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ऐड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर टू द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ऐड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर टू द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो गया बेटा आपका, 99999। यह क्या है आपका लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 यानी कि 99,999। ये क्या है आपका लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसको आपको ऐड करना है किसमें, यू हैव टू ऐड दिस नंबर टू द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 9999999। ठीक है, ये हो गया आपका लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है, तो आप इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो यहाँ रफ में आप ऐड कर लीजिए, प्लस 99999। ठीक है, ये आपका 9,99,999। ये कितना है, 99,999। ठीक है, तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे, देखिए तो 99 यहाँ पे आपका 18, 1 आपका कैरी हो गया, फिर 9 + 9 18 + 1 19 के 9, अगेन 1 कैरी हो गया, 9 9 18 + 1 19 के 9, 1 कैरी हो गया, फिर 9 + 9 18 + 1 19 के 9, 1 अगेन कैरी हो गया। ठीक है, फिर 9 + 9 18 + 1 19 के 9, अगेन 1 कैरी हो गया, 9 + 1 10। तो कितना हो गया ये आपका 10,99,998। ये आपका सम आ गया। सम, टोटल सम कितना हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा,
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8। कंसीडर अ 6 डिजिट नंबर 7,99,835. If you increase it by 35,768, what will be the new 6 digit number? तो इसमें क्या है बेटा, आपको एक ये नंबर दिया है, इसको आपको इंक्रीज कर देना है किससे, बाय 35,768। इसका क्या मतलब हो गया कि इसमें आपको ये वाला नंबर ऐड कर देना है, ठीक है। जो भी आंसर आया वो आपको फिर लिख देना है, ठीक है। तो ये सिंपल है बहुत, इसे आप कर लीजिएगा। फिर 9th है, बाय यूजिंग द डिजिट 140983 मेक द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड देयर सम ऑल्सो, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th है आपका, बाय यूजिंग द डिजिट 140983, 140983, ठीक है। बेटा ये जो नंबर है, इससे आप इन डिजिट को लेकर के आपको इसका लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना है, ठीक है। तो आपको जब लार्जेस्ट नंबर जब आप बनाएंगे तो आपको इसको इंक्रीज कर, इसको आपको अरेंज करना रहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो आपको इन नंबरों को अरेंज करना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहेगा, स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो इन नंबर को आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा। तो पहले हम लोग लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं। लार्जेस्ट नंबर इन डिजिट से क्या बनेगा, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 9। सबसे पहले हमने 9 लिखा, फिर कौन सा नंबर है, 8, फिर 8 आ गया, फिर कौन सा नंबर है 9 8 के बाद, फिर 4, फिर हम लोग 4 लिख लेंगे, फिर कौन सा नंबर आएगा 4 के बाद, फिर 3, ठीक है। फिर कौन सा नंबर आ गया 3 के बाद 1, फिर 0। तो सबसे बड़ा नंबर इन 6 डिजिट की हेल्प से कौन सा हो गया लार्जेस्ट नंबर, ये 9,84,310। अब हम लोग इससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं इन्हीं डिजिट का हेल्प से, स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0, ठीक है। फिर क्या आया 1, फिर क्या नंबर आया 3, फिर क्या नंबर आया 4, फिर कौन सा नंबर आएगा 8, फिर ये 9। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब लेकिन बेटा ये जो इन डिजिट की हेल्प से जो ये हम नंबर बना रहे हैं, तो इसमें जो पहले नंबर पे 0 है, तो 0 का तो अगर स्टार्टिंग में आता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए तो हमको क्या करना पड़ेगा, 0 को जो उसके जस्ट बाद वाले नंबर है उससे रिप्लेस करना रहेगा, ठीक है। तो हम लोग 0 और 1 को रिप्लेस कर देंगे, तो 1 को इधर लिख देंगे और 0 को इधर लिख देंगे, ठीक है। तो वो ये नंबर बन पाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको करना क्या है, हम लोग इन लोगों का फाइंड देयर सम ऑल्सो। ये लार्जेस्ट नंबर हो गया, अब ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, इनका सम भी हमको फाइंड करना है। तो 9,84,310 प्लस 1,0,3,4,8,9, यहाँ पे 9, 819, 4 + 3 7, 4 + 3 अगेन 7, 8, 9 + 1 10, 10,87,799, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन है, अ कंपनी बाइज 2 cars फॉर द ऑफिस, कार ए कॉस्ट रुपीज 3,75,496 एंड कार बी कॉस्ट रुपीज 4,50,675। हाउ मच डज द बिजनेस मैन पे फॉर बोथ कार। तो ये एकदम ही सिंपल है। कॉस्ट ऑफ कार ए इज इक्वल टू 3,75,000 इतना, कॉस्ट ऑफ कार बी इज इक्वल टू 4,50,675। सो बिजनेसमैन पेड फॉर बोथ कार्स इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसे आप कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो बेटा ये अभी हमने आपको एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 करवा दी है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका एडिशन वाला थोड़ा लंबा है, तो इसमें इसको हम एक दो और पार्ट में ये चैप्टर हम आपका कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है बेटा, तो सारे क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हमसे पूछ लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।